हेलो फ्रेंड्स। पहले के लोग कहते हैं कि जब तक लड़की के मांग में सिंदूर ना पड़ जाए और लड़की के साथ फेरे नहीं हो जाए, जब तक लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलना बिल्कुल वर्जित होता है। और एक दूसरे से मिलना क्या, बात करना देखना भी अलाउ नहीं होता। और पर इस समय का जो जनरेशन है, जो कि शादी फिक्स होते ही एक दूसरे से बात करना, मिलना और दुनिया भर के जो सिस्टम चले हैं, प्री वेडिंग वगैरह, ये सब करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और आज के समय को देखते हुए माँ बाप पिता होते हैं, वो इस चीज़ को मना नहीं कर पाते और बच्चों को इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। और इसी से एक प्री वेडिंग के दौरान इतना बड़ा हादसा होता है कि लड़का लड़की को उस टाइम इस कंडीशन में छोड़ के जाता है कि सब लड़की को भी पछताने के लिए रह जाता है और माँ बाप को पछताने के लिए रह जाता है। और आखिरकार फिर उस शादी की कहानी का दी एंड ही हो जाता है, वो शादी नहीं हो पाती। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत करती हूँ, आपके साथ एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है एक बड़ौदा गांव होता है। वहाँ पे एक लड़की होती है संजना, और लड़का होता है संकेत। संकेत नाम का एक लड़का होता है, संजना लड़की होती है। उनकी शादी फिक्स हो जाती है 6 महीने पहले। और शादी फिक्स होते ही एक दूसरे से कॉल पे बात करना और मतलब बातें और सब कॉल पे बात करना, रात रात भर और जगना, मतलब सारी हिसाब से बातें, शादी के बाद ये वो बच्चा अच्छा ये सब टाइप की बातें करते हैं। तो एक दिन शादी के 1 महीना बचा था। अब दौर चला है प्री वेडिंग का। तो प्री वेडिंग का टाइम था, तो कैमरामैन को बुलाया गया लड़का संकेत ने, और बोला कि चलो प्री वेडिंग कराते हैं, जैसे ही शादी होगी तो वहाँ पे बड़ी प्री वेडिंग चलेगी तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो प्री वेडिंग चलती है और सबको, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग शादी पे जाते हैं, तो माँ बाप ने भी देखा कि हाँ कुछ तो चलता है। तो उसकी जो माँ थी संजना की, वो थोड़ा ओल्ड मॉडल की थी। वो बोलती है कि चलो जो कुछ भी कराना हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो संजना बोलती है कि ठीक है, फोटो ही शूट कराना है, तो माँ को साथ में लेती है और कैमरामैन और संकेत के साइड से कोई नहीं था, संजना के साइड से उसकी माँ थी, जो कि चले जाते हैं प्री वेडिंग के लिए। लोकेशन बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है, उसमें अलग अलग जगह लोकेशन होती है। प्री वेडिंग करते करते शाम के 6 बज जाते हैं। और जो संकेत होता है बोलता है कि अरे यार, माँ पास में है तो थोड़ा पोज भी सही से नहीं दे पा रहे हैं, मुझे भी शर्म आ रही है। संजना कहती है कि मुझे भी शर्म आ रही है। तो माँ से बोलते हैं कि माँ, और हम दोनों को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और तुम ऐसा करो कि यहीं पे बैठ जाओ। तो वो बोलती है नहीं, और मैं अकेले बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगी, और ये सब मैं जो भी फोटो ही लेनी है, कैमरामैन तो है ही, जैसे कैमरामैन है ऐसे मैं भी हूँ। तो वो दूर बैठ के उन दोनों पे नजर रखती, देखती रहती। तो ऐसे ऐसे करके शाम के 6 बज जाते हैं। तो माँ पूरी तरह थक जाती है। तो बोलते हैं कि माँ, आप ये फार्म हाउस में बेड डला हुआ है, यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट करो, हम जब तक ऊपर किले के ऊपर की लोकेशन की फोटो लेके आते हैं। तो कैमरामैन बोलता है कोई बात नहीं माँ, और ये सब चलता है, आप यहाँ पे बैठो, मैं तो हूँ साथ में। और हम्म, अच्छी क्लिक करवानी है, आप वहाँ पे चढ़ भी नहीं पाओगे, और शाम का टाइम हो गया है, कहीं पैर में फिसल गया, आप गिर गए, कुछ भी हो गया तो दिक्कत तो होगी। तो उसकी माँ बोलती है चलो कोई बात नहीं, अब 2-3 फोटो रह गई हैं, कैमरामैन साथ में है। तो वो वहाँ पे लेट जाती है। जैसे ही लेट जाती है, उनकी आंख लग जाती है। और संजना और संकेत को तो यही मौका चाहिए था। तो वो कैमरामैन को कुछ है पैसे देते हैं, 100-200 रुपये, और बोलते हैं कि अरे यार, हमको 5 से 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। तो कैमरामैन तो थोड़ा सा मतलब ठरकी टाइप का था ही। तो उसने उनको बोल दिया कि ठीक है, जाओ आप लोग मौज करो। और वो लोग जाते हैं एक फार्म हाउस में, दूसरे रूम में, और 1 से 2 घंटे बिताते हैं साथ में। और संजना उस चीज को मना करती है कि अरे, हमारी शादी का भी 1 ही महीना तो बचा हुआ है, और ये सब करना सही नहीं है, फिजिकल होना सही नहीं है। तो संकेत बोलता है कोई बात नहीं, और शादी तो होनी ही है। और बस वो लोग फिजिकल होके और 1 घंटे में बाहर निकल के आते हैं। उतने में उसकी माँ जग जाती है और कहते हैं कि चलो हाँ, फोटो शूट हो गया और चलो घर चलते हैं।
जैसे ही घर पहुंचते हैं और संजना भी खुश थी और संकेत भी, दोनों खुश थे और फोटो को देखते हैं, डिसाइड करते हैं ये नहीं ये फोटो चलेगी। और कैमरामैन को वहाँ से वो कॉल करती है, वहाँ से वो, ऐसे ऐसे करके शादी के 15 दिन करीब आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। और ऐसे में संकेत होता है जो कि शादी की सारी तैयारी कर लेते हैं, और यहाँ संजना के साइड से भी शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। और संजना के जो पिता थे उसको एकदम से अटैक आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो दोनों परिवार में खुशी के माहौल की जगह बिल्कुल मातम में बिगड़ जाता है। और उस समय ये डिसीजन होता है कि चलो शादी अभी नहीं अगली साल होगी, क्योंकि इतना इतना बड़ा दुख का पहाड़ पड़ा हुआ है माँ बाप संजना पे कि तो संकेत भी मान जाते हैं, उनकी फैमिली भी कहती है कि चलो कोई बात नहीं अगले साल शादी होगी और अभी इस चीज़ को देखा जाए। तो शादी अगले साल के लिए टल जाती है और संजना उस दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। और ऐसे ही वो एक दिन 1-2 महीने हो जाते हैं, संजना चेक करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है और संकेत को बताती है। तो संकेत भी बहुत टेंशन में हो जाता है। ऐसे ऐसे करके 6 महीने बीत जाते हैं, उसका पेट इतना ज़्यादा बाहर आ जाता है कि आस पास पड़ोस मोहल्ला सबको पता चलने लगता है कि लड़की कुछ ना कुछ तो है। तो इस बीच में जो संकेत की बुआ थी वो वहीं उसी गांव में रहती थी। तो वो वहाँ पे संकेत के जो पापा थे उसको बताते हैं फ़ोन करके कि अरे वो लड़की बच्चलन है, ये वो, और शादी से पहले बताओ उसके प्रेग्नेंट है वो और पेट में है। तो संकेत के पापा उस संजना की मम्मी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बहन जी और ये रिश्ता अब नहीं हो सकता, हमें रिश्ता नहीं करना। तो संकेत की माँ संजना की माँ बोलती है कि भाई साहब हुआ क्या है, उसके पापा नहीं रहे कोई बात नहीं, पर हम हैं शादी में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे शादी करने में, और जो भी तय हुआ था वो पूरी तरह दिया जाएगा। तो बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, हमें अब बिल्कुल शादी करनी नहीं है, और ऐसे करके फ़ोन काट देते हैं। तो जो उसकी माँ थी उसकी बुआ के पास जाती है तो बुआ उसकी कहती है कि सबको पता चल रहा है, पूरे गांव में शोर हो रहा है, सिर्फ तुम्ही को पता नहीं है कि तुम्हारी बिटिया प्रेग्नेंट घूम रही है, और पूछो इसको किसका बच्चा है ये। तो उसकी माँ को भी शक तो था ही थोड़ा सा, पर बोला कि चलो कोई बात नहीं, शायद खा पी रही है इस वजह से पेट पड़ रहा है। तो वो जाके संजना को एक झापड़ मारती है गाल पे, बोलती है बताओ सच सच क्या है ये सब। तो वो जो संजना होती है वो रो के सब कुछ बता देती है और प्री वेडिंग वाले दिन का पूरा हाल सुनाती है। तो उसकी माँ बोलती है इसलिए मैं तुम लोगों को अकेले नहीं छोड़ रही थी, मुझे पता था आजकल के बच्चे कुछ भी करते हैं। तो संजना की माँ फोन करती है संकेत के पापा को और उनको पूरा बताती कि भाई साहब ये आप ही के लड़के का करा धरा है सब, और ऐसी ऐसी बात है। वो बोलते हैं कुछ भी हो हमारे लड़के का कुछ नहीं है, 6 महीने हो गया जब से आना जाना बिल्कुल है, वो बाहर है जॉब कर रहा है। ऐसे ऐसे करके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और संजना का प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है और वो जाके अस्पताल में एडमिट कराती है संजना की माँ। और वहाँ पे एक प्यारे से लड़के को जन्म देता है। तो संकेत जैसे ही सुनता है तो उसको उस टाइम उसको बिल्कुल अपने माँ बाप की फिक्र ना करते हुए, उनकी बात ना मानते हुए संजना के पास हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपने बच्चे को गले से लगाते हुए बोलता है कि सॉरी, मैं गलती हुआ अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं लड़ पाया, पर अब नहीं बिल्कुल, अब मैं एक पल भी चुप नहीं रह सकता, वो मुझे घर से निकालें या रखें मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। तो संजना थोड़ा संकेत की जो पुरानी बातें थी उसको, किसी भी चीज़ पे ना बोलना, रिएक्शन नहीं लेना, उस टाइम पे वो बिल्कुल सब कुछ भूल जाती है और संकेत को गले लगाती है। और दोनों लोग डिस्चार्ज होके दोनों लोग अलग गांव फतेहगंज में जाके रूम लेके रहने लगते हैं। और संकेत जो कि प्राइवेट नौकरी करता था उससे अच्छा खासा कमा लेता था। दोनों लोग अच्छे से रहते हैं। माँ बाप संकेत को अपनी एक रजिस्ट्री निकलवाते हैं जिससे करते हैं कि मैं अपने बच्चे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और वगैरह वगैरह सब कुछ। संकेत जैसे ही पढ़ता है तो फोन लगाता है कि पिताजी आपकी प्रॉपर्टी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ये गलती सच में मुझसे ही हुई है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। शादी पहले होनी थी अब होनी है, बच्चा मेरा ही है, तो मुझे इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है। आप अपने समाज को लेके रखिए और समाज के साथ जाइए, मैं आपके समाज से बिल्कुल अलग हूँ। तो संजना इस चीज़ को सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों लोग एक अच्छा अपना खुशहाल परिवार बिताते हैं और दोनों लोग एक ही साथ एक ही घर में
रहते हैं एक मंदिर में जाके, फिर से 7 फेरे लेते हैं, शादी होती है, उनका बच्चा भी उनके साथ होता है उस टाइम, शादी के टाइम। और आज उनका बच्चा 3 से 4 साल हो गया और दोनों लोग साथ में रहते हैं। जो संजना के संकेत के पिता थे, आज वो भी दोनों को बहू और बेटे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और फिर से दोनों की फैमिली खुशहाल और हंसी खुशी रहने लगती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।